हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेसन नंबर 2 द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। हु वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। वॉट हैड ही बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे। वाई इज़ ही कॉल्ड द मिसाइल मैन, और उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो ये जो तीनों बातें हैं वो किसके बारे में हैं, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है लेसन के, तो इसमें जो है मिसाइल मैन बनने की पूरी कहानी बताई गई है कि APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कैसे बने। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जब हम लेसन आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन। क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है। आई थिंक बच्चों आप सभी ने सुना होगा और जानते भी होंगे। हु हैज़ पुट अवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द साइंटिफिक नेशंस इन द वर्ल्ड। जिन्होंने हमारे देश को दुनिया के ऐसे नक्शे पर जगह दिलाई है जहाँ पर सारे वैज्ञानिक राष्ट्रों की जगह थी, मतलब वैज्ञानिक राष्ट्रों के बीच में हमारे देश को एक उचित स्थान दिलाया है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश को आगे लेकर आए हैं। यस, ही इज़ नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो वो और कोई नहीं है बल्कि कौन है, जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हैं, ये वही हैं। इनका पूरा नाम देखो, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ही रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ अवर कंट्री। लेकिन इनमें जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी, कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय, ये इनकी विशेषताएं इन्हें हमारे देश के उच्च पदों तक लेकर गई। विशेषताओं के कारण ये हमारे देश में उच्च पद प्राप्त कर सके। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन। उनके पिताजी जो थे वे गरीब व्यक्ति थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। और अपने पिता से अब्दुल कलाम जी ने सारे धर्मों का, सभी धर्मों का सम्मान करना सीखा। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। और उन्होंने केवल अपनी पवित्र ग्रंथ कुरान का ही अध्ययन नहीं किया बल्कि गीता का भी अध्ययन किया। हिज फैमिली मेड its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। और इनका जो परिवार था वो अपना जीविकोपार्जन है, जीविका चलाता था। कैसे चलाता था, यात्रियों को पिलग्रिम्स मीन्स होता है बच्चों तीर्थयात्री, जो किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं वो तीर्थयात्री होते हैं। तो तीर्थयात्रियों को नाव में सवार करके उनके मंजिल तक पहुंचाना, और उससे जो रेंट मिलता था, जो किराया मिलता था, उससे इनकी जीविका चलती थी, मतलब इनका घर चलता था, इनका खर्चा चलता था। और ये नाव ये कहाँ पर चलाते थे, तमिलनाडु में धनुषकोडी एंड रामेश्वरम, धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में। बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। लेकिन एक ऐसा साइक्लोन आया, एक ऐसा चक्रवात तूफान आया, डिवास्टेटिंग मतलब भयावह, नष्ट करने वाला, तबाही लाने वाला, डिस्ट्रॉयड देयर बोट, और उस तूफान ने इनकी नाव डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो इनकी जीवन, मतलब इनके लिवलीहुड, जीविकोपार्जन का जो एकमात्र सहारा था वो भी नहीं रहा, वो भी खो गया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़। अब्दुल कलाम जी को अपने अध्ययन को, अपने स्टडीज़ को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। इन्हें अपनी आगे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस। और विपत्ति काल के समय अपने परिवार को सहारा देने के लिए कलाम कलेक्टेड टमारिंड सीड्स, इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे, एंड सोल्ड देम टू शॉप, और उन्हें एक दुकान पर बेच देते थे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना।
और ये इमली के बीज जो इकट्ठा करके बेचा करते थे, तो वहाँ से इन्हें कुछ पैसे मिलते थे। लगभग कितने पैसे? 6 पैसे। मतलब 1 आना से थोड़े से ज़्यादा, 5 पैसे का 1 आना होता है, तो इन्हें कितने मिलते थे? 6 पैसे। He also collected a popular newspaper in Tamil, दिनमणि, at रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। और टमरंड सीड्स के अलावा, मतलब इमली के बीजों के अलावा और क्या कलेक्ट किया करते थे वो? न्यूज़पेपर, तमिल न्यूज़पेपर, जो कि एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था उस समय, जिसका नाम था दिनमणि। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। और कहाँ पर कलेक्ट किया करते थे? रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर। एंड हेल्प्ड हिज कजिन सामुद्दीन इन सेलिंग इट। और न्यूज़पेपर को बेचने में वो अपने चचेरे भाई सामुद्दीन की मदद किया करते थे। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। और इस काम के लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, यद्यपि उनकी जो अर्निंग थी, मतलब उन्हें जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि कम से कम वो अपने परिवार की मदद कर पा रहे हैं। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। और स्कूल में वो बड़े ही जिज्ञासु किस्म के विद्यार्थी थे, मतलब कि हर चीज़ सीखने में वो उत्सुक रहते थे। हर एक चीज़ सीखने का उनका मन रहता था सदा। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट हैं वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। उन्होंने तमिल भाषा में और इंग्लिश में, दोनों ही भाषाओं में उन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच। और वो समुद्र के किनारे समय बिताया करते थे। वैन एवर ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग। और जब कभी भी वो किसी चिड़िया को आसमान में उड़ते देखा करते थे। ही ऑल्सो विश्ड टू फ्लाई लाइक इट। और उनकी हमेशा इच्छा होती उस चिड़िया की तरह उड़ने की। उनका भी मन करता कि वो भी उस चिड़िया की तरह आसमान में उड़ें। दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो उड़ने की उनकी लालसा थी, उसने उन्हें इंस्पायर किया। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। किस चीज़ के लिए प्रेरित किया? टू डिज़ाइन SLV-3। SLV-3 को डिज़ाइन करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए उनकी उड़ने की लालसा ने उन्हें प्रेरित किया। SLV-3 का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है वो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसका निर्माण APJ अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में